अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एमएस एसक्यूएल के केस में हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या होता है कि आप अलग अलग केसेस में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट बना भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो, रन टाइम पे भी देख सकते हो। तो आप रिपोर्ट हर लेवल पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको इंस्टेंस लेवल पर रिपोर्टिंग देखनी है तो एमएस एसक्यूएल के केस में आपके पास ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें आप प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि आपके पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप यहाँ पे आपके पास एक इतना सारा लंबा चौड़ा रिपोर्ट का ऑप्शन है जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। तो एक तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड रिपोर्ट होती है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, किस लिए कि अगर हमारी कोई परफॉर्मेंस बॉटलनेक है या कोई प्रॉब्लम है तो इस रिपोर्ट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हम फैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड ओपन करता हूं, तो ये आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के देगा और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि इस सर्वर पे क्या चल रहा है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक रिपोर्ट बना के दे देगा विदाउट एनी क्वेरी। तो इसमें आप सीपीयू यूटिलाइजेशन देख सकते हो, बेट रिक्वेस्ट देख सकते हो, लैचेस देख सकते हो, एक्टिव ट्रेसेस देख सकते हो, डेटाबेसेस देख सकते हो कितने हैं, ये देख सकते हो कि भैया यूजर रिक्वेस्ट कितनी है, यूजर सेशंस कितने हैं, टाइम कितना लग रहा है, सीपीयू वेट टाइम कितना है, सीपीयू का टाइम कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन, कैसे रेशियो क्या है, इट्स ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन चेक इन द परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां जहां हाइपर लिंक है उस इंफॉर्मेशन की आप फर्दर और डिटेल देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे डेटाबेस में दिखा रहा है तो डेटाबेस 8 है, तो आप डेटाबेस वाइज भी एक रिपोर्ट इसमें फर्दर देख सकते हो, कौन कौन से डेटाबेस हैं, उसकी रिकवरी, उसका रिकवरी मॉडल क्या है, वो ऑटो स्टेट्स अनेबल है कि नहीं। तो डेटाबेस लेवल पे आपको ये सारा परम लेवल सिंपल सिंपल है, रिकवरी मॉडल क्या है, साइज क्या है, तो यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। लॉग रीयूज बिट डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका पेज वेरीफाई ऑप्शंस क्या है, चेकसम है या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के लेवल पर देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो इसकी एक रिपोर्ट बना के अपने पास कॉपी करके भी रख सकते हो, आइदर एनी ऑफ द फॉर्मेट। तो जो भी आपके पास प्रिंटर है अगर उसके थ्रू कर सकते हो, प्लस आप उसमें पीडीएफ का कोई ड्राइवर इंस्टॉल कर उसके थ्रू कर सकते हो। तो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू सेव द रिपोर्ट। टॉप ऑफ दैट आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप प्रिंट कर लो, यू विल गेट द रिपोर्ट एज इन प्रिंट। ठीक है ना, तो आप इसको रिपोर्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि रिपोर्ट सेव हो गई, तो आपकी कैडॉक पीडीएफ रिपोर्ट बन गई। तो आप इसको एज ए रिपोर्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वट एवर योर रिक्वायरमेंट। सो पहली रिपोर्ट मैंने डिस्कस करी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। टॉप ऑफ दैट हमारे पास इसमें और भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। यहाँ पे सर्वर डैशबोर्ड भी देख सकते हैं। सर्वर डैशबोर्ड में हम क्या देख सकते हैं, अंटिल दूसरी रिपोर्ट रेडी हो रही है तब तक हम सर्वर देख सकते हैं। सर्वर रिपोर्ट बहुत अच्छी चीज है, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल मिल जाएगी आपको, स्टार्टअप टाइम कब है, लास्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये इंस्टेंस का नाम क्या है, वर्जन क्या है, एडिशन क्या है, एजेंट जॉब कितनी शेड्यूल्ड हैं। कई बार कोई पूछता है ना कि कितनी एजेंट्स जॉब्स हैं, तो आप यहाँ से भी उनको दे सकते हो। सर्वर कॉलिजन क्या है, ठीक है, आपका सर्वर क्लस्टर्ड है कि नहीं है, फुल टेक्स्ट सर्च इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने हैं, ठीक है, नॉन डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, एजेंट एक्सपी ऑन है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन सब यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमम सर्वर मेमोरी कितनी है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। मेरा प्रॉपर सेटअप है कि नहीं, रिमोट लॉग इन टाइम आउट क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू 20 होता है, मैंने 10 पे कर रखा है, मिनिमम वैल्यू मैंने 15-16 पे सेट कर रखी है। सो आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्वर डैशबोर्ड में देख सकते हो, और कितनी एडोक क्वेरी चल रही है, सीपी यूजेस क्या है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो 0 है तो इट्स ओके, ठीक है। टोटल सर्वर मेमोरी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। आइडल सेशंस कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। टॉप ऑफ दैट हमारे पास एक और रिपोर्ट होती है जो आपके काम में आती है अक्सर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हिस्ट्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है, एक बार मुझे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि स्कीमा चेंज हिस्ट्री, मतलब अगर किसी ने आपके टेबल पर कोई चेंज कर दिया है, आपके डेटाबेस पर कोई चेंज कर दिया है और उसकी हिस्ट्री आपको ट्रैक करनी है, आप कोई जॉब नहीं चला रहे, तो एमएस एसक्यूएल आपको ऐसा प्रिविलेज देता है कि आप उसकी चेंज हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो। स्कीमा चेंज हिस्ट्री बोलते हैं उसको। स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेस,
स्टोर प्रोसीजर, टेबल, एनीथिंग। तो ये चेंज हिस्ट्री देख सकते हो। तो मास्टर में ये चेंज हिस्ट्री हुई कि हमने ऑल्टर किया DLL में, ये वाला इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इस वाले में हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया, ये क्रिएट किया, हमने ये ड्रॉप किया, ये क्रिएट किया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, और किसने किया वो भी देख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा कि अगर किसी ने आपके सर्वर पे कुछ छेड़खानी की है, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट का जो स्कीमा है उसका आपको वहां से आपको पता लग जाएगा कि किसने किया। तो यहाँ देखो, जो चीजें मैंने की हैं, मेरा नाम आ रहा है एडमिन, राइट। और जो चीजें सिस्टम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के नाम पे जा रहा है। जो चीजें यूजर कर रहा है तो यूजर का डिटेल आ रहा है। तो किसने क्या किया वो सब दिखा रहा है। भैया हमने कस्टमर की एक यूजर डिफाइंड टेबल को क्रिएट किया, कितनी तारीख को किया, किसने किया। तो ये डिटेल आपको ये इंश्योर कर देती है कि आपने अगर कोई भी चेंजेस किए हैं पीसी पे 29 तारीख में, 29 एज ऑन 29, कब से, सिंस लास्ट रीस्टार्ट। अगर आप रीस्टार्ट कर दोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगी, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। या तो आप इसको कहीं और सेव कर लो, लेकिन जैसे रीस्टार्ट किया तो ये सिस्टम से उड़ जाएंगी। तो ये क्यों दिखा रहा है ये टाइमिंग, जब से हमने इसको इंस्टॉल्ड किया है, सॉरी मैं गलत बोल गया। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कंटिन्यू रहेंगे, और ये मास्टर में सेव करता है चेंज हिस्ट्री ट्रैक का, ठीक है। इसके अलावा आप रिपोर्ट में एक और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हिस्ट्री। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है ओवर द सर्वर, ओवर द इंस्टेंस, एजेंट्स, एनीथिंग। तो पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी, ओल्ड से न्यू वैल्यू जो हुई, ओल्ड ये थी, न्यू ये थी, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो ये चेंजेस हुए हैं। रीजन बीइंग, कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं कि सिस्टम एजेंट ने किए हैं, क्योंकि हमने एजेंट जॉब्स बनाए थे, राइट। तो वो सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए, अपग्रेड किए, कुछ भी किया तो वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये कौन कौन सी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक तो हमने स्टैंडर्ड रिपोर्ट में परफॉर्मेंस डैशबोर्ड सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, स्कीमा चेंज हिस्ट्री हो गई। प्लस आप मेमोरी देख सकते हो, एक्टिव ब्लॉकिंग देख सकते हो, ऑल कर्सर्स देख सकते हो, टॉप कर्सर्स देख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप अगर कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो और आपको क्वेरी नहीं समझ में आ रही क्या चला दूं, तो आप यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप फैच कर सकते हो। अब अगर आपके केस में लॉक शिपिंग का इंफॉर्मेशन आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का लॉक शिपिंग स्टेटस भी देख सकते हो, अगर आपके में लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर्ड है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप डिफॉल्ट देख सकते हो विदाउट रनिंग एनी क्वेरी। तो ये सारी चीजें क्या कवर करती हैं, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम इस रिपोर्ट के थ्रू भी वो सारी इंफॉर्मेशन फेच आउट कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता हो। अभी क्या कह रहा है, नो ब्लॉकिंग, तो आप यहाँ से भी ब्लॉकिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप आराम से बिना किसी क्वेरी के नॉलेज के यहाँ से आप चीजें देख सकते हो, ठीक है। अब टॉप आईओ टॉप सीपीयू कंजप्शन क्वेरीज, जो हाईएस्ट सीपीयू ले रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कौन सी क्वेरी है जो ज्यादा टाइम ले रही है, एवरेज सीपीयू टाइम इसने इतना लिया, ये देखो क्वेरी तक की इंफॉर्मेशन आ रही है। सो इट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों, इसमें कुछ ऐसी क्वेरी आ रही है जो कम टाइम भी ले रही है तब भी, रीजन बीइंग इसमें लिमिटेड क्वेरीज है, हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। लॉक्स है, रिसोर्स टाइप है, वो सब बता रहा है यहाँ पे, क्वेरी टैक्स बता रहा है कितना सीपीयू टाइम लिया इन माइक्रोसेकंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आपने क्वेरी की बजाय रिपोर्ट वाला फीचर यूज कर लिया। ये तो हो गया इंस्टेंस लेवल पर, जितनी सारी रिपोर्ट है हमारी इंस्टेंस लेवल पर प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। मोटा मोटा ये समझो कि अगर मैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के साथ में सीपीयू, आईओ, क्वेरी एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, बैच एग्जीक्यूशंस, टॉप ट्रांजैक्शंस, लॉप काउंट, ब्लॉक ट्रांजैक्शंस, टॉप ट्रांजैक्शंस बाय एज, कब से चल रही है कोई क्वेरी, कितनी देर है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, कितने कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें हम कैप्चर कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं फर्दर। तो ओल्डेस्ट कनेक्शन ये दिखा रहा है यहाँ पे, कितने कनेक्शन है जो ओल्ड है, कौन कौन सी सेशंस आईडी है, राइट। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, तो कहाँ से कनेक्शंस हैं, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें देख सकते हो। तो नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, जिसने कितने नंबर ऑफ पैकेज रीड किए, राइट किए, रीड का मतलब कितना डाटा उसने निकाला डाला, रीड का मतलब उठाया, और फिर ये राइट का मतलब यहाँ पे ये डाला, नंबर ऑफ पैकेट्स भी बता रहा है, राइट। टॉप ऑफ द डेटाबेस लेवल पे भी कुछ ऐसी रिपोर्टिंग्स होती हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी लेवल पर रिपोर्टिंग। तो आपके पास कोई रिपोर्टिंग फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और उसको सेव करके रख सकते हो अपने डेटाबेस में। तो ये तो रिपोर्टिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। तो रिपोर्टिंग में आप लोग का काम ये है कि आप लोग को एक